नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गुरु की। जब कुंडली में खाना नंबर 6 में गुरु होते हैं तो उसके हमें क्या फल मिलते हैं दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों खाना नंबर 6 की बात करें तो खाना नंबर 6 जो है वो राशि के अकॉर्डिंग बुध का है और पक्के घर के जो ग्रह हैं वो केतु हैं दोस्तों। खाना नंबर 6 जो है दोस्तों वो रोग, ऋण, शत्रुता, बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़े, ये सब हम छठे घर से देखते हैं दोस्तों। तो छठा घर जो होता है दोस्तों वो सप्तम से भी द्वादश है, हमारी मैरिड लाइफ से द्वादश छठा घर पड़ता है दोस्तों। कुंडली में छठे भाव में जो भी ग्रह आता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बुध और केतु से रिलेट करता है। अब बुध जो है दोस्तों वो आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, बिजनेस में आपके जो भी आपको चतुरता चाहिए होती है या दूसरों से आप बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो पैसे का लेन देन जो सर्कल होता है दोस्तों वो हम बुध से ही देखते हैं। तो बुध जो है वो आपका दिमाग भी है दोस्तों। तो छठा भाव जो है वो वहाँ से हम अपने बुध और केतु की युति के संबंधित जितने भी फल होंगे, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो आपके मामा पक्ष हो, छठा घर हमारे मामा पक्ष को भी डिनोट करता है केतु की वजह से। तो बुध और केतु में जब गुरु आएंगे तो वहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों गुरु जो है वो खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 के ग्रह माने गए हैं। दूसरा भाव जैसे हमें पता ही है दोस्तों कि वो धन का है, हमारे संचित धन का है। पंचम हमारी एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज, विजडम का है। स्पिरिचुअलिटी का भी हम देख लेते हैं। 9th, इस कंडीशन में अगर आप देखो तो छठे भाव में जब गुरु बैठते हैं तो वो दूसरे भाव को भी अपनी दृष्टि देखते हैं। तो पैसे का जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मुफ्तखोर साधु। मतलब कि ऐसा इंसान अगर कुछ भी ना करे या उसे किसी काम की ज़रूरत भी हो या कहीं ना कहीं उसे पैसे का फ्लो भी ना मिल रहा हो प्रॉब्लम में आके, तभी भी इन ऐसे लोगों की कोई ना कोई हेल्प कर जाता है दोस्तों। इन लोगों के जो काम होते हैं वो दूसरे लोग आके भी इनको सपोर्ट कर जाते हैं दोस्तों। तो इनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती गुरु छठे में जब इंसान के होता है दोस्तों, क्योंकि दूसरे बाप के ऊपर दृष्टि है तो पैसा कहीं ना कहीं से ये इनको मिल ही जाता है दोस्तों। बट अब बात करते हैं गुरु के खुद की। अब गुरु जो है वो बुध से रिलेट करेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो है वो बिजनेस में इतना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं हो पाएगा। कोशिश तो चालाक बनने की करेगा दोस्तों, लेकिन उसके पास उतना दिमाग जो होगा वो दूसरों को सलाहें देना, एडवाइजेस देना, उनमें ही खपत होता रहेगा दोस्तों। अपने लिए वो इतना कुछ अचीव नहीं कर पाता दोस्तों। बिजनेस अगर बुध कुंडली में अच्छा हो तो कुछ हद तक ऐसा इंसान का जो बिजनेस होता है वो अच्छी दिशा में प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी 34 साल जो बुध का अरसा है उससे पहले गुरु के फल यहाँ पे आपको ख़राब ही मिलते हैं दोस्तों। कुंडली में केतु का अच्छा होना भी कहीं ना कहीं गुरु को सपोर्ट करता है। अगर कुंडली में केतु अच्छा हो तो आपको मामा पक्ष से भी सपोर्ट मिल जाती है दोस्तों। कुंडली में गुरु का छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपको रोग में, लीवर, पेट की समस्याएं ऐसी कंडीशन में रखता है। इम्यून सिस्टम जो होता है इंसान का बड़ा कमज़ोर होता है दोस्तों। गुरु छठे भाव में कहीं ना कहीं दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख लेना या उनसे पैसे मांग लेना या उनके कार्य कोई और कर दे, इस दायरे में इंसान घूमता रहता है दोस्तों। तो गुरु को हमेशा आपने यहाँ पे पॉजिटिव करना है। इस घर के जो ऑनरशिप हैं बुध और केतु, उनको भी आपने ज़रूर देखना है कुंडली में कहाँ उनकी पोजीशन है। और गुरु छठे भाव में पॉजिटिव करने के लिए आप यहाँ पे चने की दाल जो है गुरु की कारक वस्तु, दूसरे घर के ऊपर दृष्टि है तो मंदिर जो है, धर्म स्थान जो है वो दूसरा घर है तो उसको हम वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। बुध और गुरु के कॉम्बिनेशन के लिए हमें गुरु को पावर देनी है तो हम गले में हम सोने की चैन जो है वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। सोना आप ज़रूर धारण करें अगर आपके छठे भाव में गुरु हैं। गुरु जो है छठे भाव में तब बुरा फल और दे देते हैं दोस्तों जब उनके पक्के घरों में 2, 5, 9, 11 और 12 में उनके शत्रु बुध, शुक्र या राहु आके बैठ जाएं तो गुरु के फल यहाँ पे टोटली निष्फल हो जाते हैं दोस्तों। और कहीं ऊपर से अगर कुंडली में केतु की पोजीशन भी अच्छी ना हो
तो ये कॉम्बिनेशंस को आपको देखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। गुरु ही हमारा ज्ञान है, हमारी विजडम है, हमारा पैसा है। अब अगर आपकी कुंडली में इतने बड़े ग्रह जो गुरुदेव माने गए हैं कुंडली के हिसाब से, अगर वो खुद एक पताल में या एक रोग ऋण शत्रु के घर में जाके बैठ जाएंगे, तो पैसे का जो दायरा होगा, जो फ्लो होगा, वो आप देख ही लीजिए कि उनका जो प्रॉपर जो सिस्टम होगा एक पैसे का फ्लो, उस लेवल पे कभी नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको गुरु को नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, उनको पॉजिटिव करते रहना है। मामा पक्ष से बना के रखनी है, बहनों की सेवा करनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना जो हिसाब किताब है प्रॉपर आपने अपने नोट करके रखना है दोस्तों। पैसे का जो फ्लो है वो भी आपको अपने हिसाब किताब को नोट करके आपने चलना है दोस्तों। क्योंकि छठे भाव में जब भी गुरु होंगे कि वो ऐसे इंसान की जो ज़िंदगी होगी कभी राजा कभी फ़कीर वाली होगी। प्रॉपर जो एक कॉन्टिन्यूस इंसान बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, उस लेवल की इनकी ज़िंदगी नहीं होगी दोस्तों। पैसा अगर ये लोन अप्लाई करते हैं, लोन के थ्रू भी इनके ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ जाता है। अगर कुंडली में केतु खराब हो, बुध खराब हो, तो कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि इनको हिसाब किताब का पता भी नहीं लगेगा। इन्होंने पैसा किसी और काम के लिए लिया होगा लोन, लेकिन वो पैसा किसी और कामों में लग जाएगा। तो कुल मिला के गुरु यहाँ पे ख़राब हैं। गुरु को आपने अच्छा करना है, उनको पावर देनी है, बुध केतु को कंट्रोल करके चलना है। और उपायों के तौर पे दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि सोने की चैन आप गले में डाल के रखें, चने की दाल मंदिर में देते रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आप अपने मंदिर, घर के आसपास कोई मंदिर हो और वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग ब्राह्मण हो, तो उनको आप कुछ ना कुछ पीली चीज़ें डोनेट करते रहें। त्यौहार के त्यौहार या फिर गुरु पूर्णिमा के दिन, या कोई अपने बड़े बुज़ुर्गों की आपकी कोई ना कोई चीज़ जो हो, उनकी दिन के ऊपर आप कुछ ना कुछ मंदिर में ज़रूर भेंट करें। बड़ों का आदर करें, मान सम्मान करें, और ब्राह्मण की सेवा यहाँ पे आपको अति उत्तम फल दे सकती है दोस्तों। तो छठे भाव के गुरु के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। उपाय आप कर सकते हैं, बुध केतु को आप अच्छा रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, मुफ्त खोर बिल्कुल ना बने। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ऐसी ही हमारी और वीडियोस दोस्तों ज्योतिष के ऊपर आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।